और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 4 राज्यों के दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी और इस दौरान देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गोरखपुर दौरा। और आज 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है हरी झंडी दिखाई जाएगी पीएम की तरफ से, उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री, ये देखिए तस्वीर आपको सबसे पहली तस्वीर दिखा रहा है, गोरखपुर पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो सीधी तस्वीरें गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। ये जो काफिला आपको दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। गोरखपुर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचकर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी आज दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त गोरखपुर से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सौगात देने वाले हैं वंदे भारत ट्रेन की। और फिलहाल इस वक्त गोरखपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस शताब्दी समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे और कार्यक्रम के बाद पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम यहां से रवाना करेंगे। तो गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से होकर गुजरेगी, पर्यटन को ये बढ़ावा देगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। लगभग 498 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। और अब प्रधानमंत्री इस वक्त गोरखपुर में, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए ये जो स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, जो विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान करेगा, उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गोरखपुर पहुंच चुके हैं। और गोरखपुर में सबसे पहले गीता प्रेस शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में पीएम भाग लेंगे, जिसके लिए तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के बाद पीएम जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस वक्त गोरखपुर की धरती से पीएम का ये जनसभा होगी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर गोरखपुर की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो क्या कुछ कहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि देखिए गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम यहां से रवाना करेंगे। पीएम पहुंच चुके हैं। मंत्रोच्चारण के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री गोरखपुर पहुंचे। कुछ ही वक्त में आपको योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर दिखाई दे जाएगी। यहां पर अगवानी करने के लिए योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं पहले से ही। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गोरखपुर में, उनके काफिले की ये जो गाड़ियां हैं वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए गीता प्रेस शताब्दी समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया है और उस समारोह में हिस्सा लेने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही वक्त में पहुंचेंगे। वो आगे तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन गोरखपुर में प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री का जो दौरा है गोरखपुर का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है उसके पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी जाएगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गोरखपुर पहुंच चुके हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मौजूद है गोरखपुर में, क्योंकि देखिए कर्म भूमि जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर कही जाती है और इसीलिए खुद सीएम वहां पर जो है काफी पहले से पहुंच चुके हैं। देखिए गोरखपुर जंक्शन की बात करें तो वहां पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर पीएम जो है अब से कुछ ही देर बाद रवाना करेंगे। स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला भी पीएम की तरफ से रखी जाएगी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्रोच्चारण के साथ पीएम का स्वागत जो है वो किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद हैं जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और देखिए यही मंच है जहां पर शताब्दी वर्ष समापन समारोह, जिसकी अगवानी सीएम योगी की तरफ से की जा रही है और मेहमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए पीएम यहां से रवाना होंगे। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से होकर गुजरेगी, जिसे रवाना करेंगे पीएम मोदी और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पीएम गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। करीबन 498 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त पहुंचे थे तो योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब गोरखपुर में एंटर कर रहा है वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जाएगी, हालांकि ये कार्यक्रम बाद में रहने वाला है। उसके पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो गीता प्रेस के
शताब्दी समारोह पूरा हो जाने की है, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर का रहने वाला है वो इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। दूसरी और चौथी तस्वीर अभी आगे जो कार्यक्रम होना है उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले गीता प्रेस गोरखपुर का शताब्दी समारोह जो आयोजित किया गया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। कई गणमान्य व्यक्ति यहां बुलाए गए हैं, बहुत से वीवीआईपी गेस्ट हैं जिन्हें निमंत्रण दिया गया है शताब्दी वर्ष समारोह में आने का, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा मुख्य अतिथि रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये आप देखिए आगे बढ़ रही है गाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और कुछ लोग भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए, जो प्रधानमंत्री का काफी वक्त से यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे। तो देखिए ढोल नगाड़ों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वहां पर किया जा रहा है। गोरखपुर की जनता बेहद खुश क्योंकि उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और गीता प्रेस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गीता प्रेस के समारोह में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये मंच जो इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कई कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हैं गोरखपुर में होने, लेकिन उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गीता प्रेस पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर आपके सामने। तो काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे बढ़ता हुआ और ये आप देखिए फूल आपको गाड़ी के ऊपर दिखाई दे जाएंगे। बताया यही जा रहा है कि एयरपोर्ट से लेकर जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं पुष्प वर्षा की जा रही है। अगल बगल जो लोग खड़े हैं वो आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री का काफिला, उन्हें देखने के लिए दोनों तरफ रुके हुए हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री की वो पा सके। और अब सीधा गीता प्रेस गोरखपुर का जो शताब्दी समारोह होना है उसी ओर बढ़ती हुई ये गाड़ी प्रधानमंत्री की आपको फिलहाल दिखाई दे रही है। तो गोरखपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी यहां पर दिखाई जाएगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और कुछ दूसरी परियोजनाएं भी हैं जिनका उद्घाटन करने, जिनकी आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बेहद कड़े सुरक्षा के इंतजाम हैं। कुछ वक्त का ये कार्यक्रम है, तकरीबन बताया यही जा रहा है कि 2 घंटे तक प्रधानमंत्री गोरखपुर में यहाँ रहने वाले हैं। फिर उसके बाद आगे वो काशी के लिए रवाना हो जाएंगे, वाराणसी इसके बाद आगे जाएंगे प्रधानमंत्री। तो 4 राज्यों के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल है। हमने देखा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां पर देखिए किस तरीके से फूलों से पीएम का स्वागत किया जा रहा है। और हमेशा हम देखते हैं कि जब भी पीएम उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचते हैं तो जनता जिस तरीके से अभिवादन करने के लिए पीएम के दोनों तरफ सड़कों की मौजूद रहती है। पीएम भी किसी को निराश नहीं करते हैं, पीएम भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। देखिए जो गाड़ियों पे फूल बरसे हैं ये समझा जा सकता है तस्वीर देखकर। अब देखिए तो 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर जहां पर पीएम जो है वो पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर एयरपोर्ट की, जहां पर जब पीएम पहुंचे थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस जिनको हरी झंडी दिखाकर पीएम की तरफ से आज रवाना किया जाएगा। और चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का, उन्हें सुनने का, क्योंकि आज जब पीएम गोरखपुर की धरती से बोलेंगे तो कई महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से बोली जाएंगी। गीता प्रेस का शताब्दी समारोह है ये, आप ये समझिए कितने साल पुराना गीता प्रेस, 1923 में इसकी शुरुआत की गई थी और शताब्दी समारोह आज इसका मनाया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री गोरखपुर पहुंच चुके हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए उनकी गाड़ी का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। गाड़ी के ऊपर फूल आपको दिखेंगे क्योंकि लोग जो अगल बगल खड़े हैं वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं जैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। और अब सीधे ये जो काफिला है वो गीता प्रेस के शताब्दी समारोह की ओर आगे बढ़ रहा है और वहाँ किस तरह से लोग पहले से मौजूद हैं। शुरू हो चुका है ये कार्यक्रम, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। आप देखिए मंच के ऊपर आपको कुछ बच्चे दिखाई दे जाएंगे जो कि वहाँ पर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं वो भी नीचे बैठे हुए हैं। अब बस कुछ ही वक्त के बाद प्रधानमंत्री भी पहुँच जाएंगे कार्यक्रम में। फिर यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे और वंदे भारत ट्रेन इंतजार कर रही है। कैसे वो वंदे भारत ट्रेन अभी फिलहाल प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखानी है। ये गाड़ी का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में, जहां पर उनका
पहले से इंतजार किया जा रहा है। तमाम गणमान्य व्यक्ति जो अतिथि हैं वो सभी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, और फिर जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे यहाँ कुछ वक्त रहेंगे, फिर आगे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखानी है। वो उनका दूसरा कार्यक्रम है जो कि गोरखपुर में ही होना है। तो गीता प्रेस पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी समारोह में पहुंचे हैं गीता प्रेस के, जो अपने आप में बहुत खास हो जाता है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है किस तरीके से वहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रेलवे स्टेशन का जो पुनर्विकास किया गया है उसका उद्घाटन भी पीएम की तरफ से किया जाएगा, जो विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं जो है प्रदान करेगा। ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस जो पहुंचे हैं, जो इतने साल पुराना गीता प्रेस है, 100 साल इसके पूरे हो चुके हैं। 1923 में इसकी शुरुआत की गई थी। आखिर किस तरीके से जो है, कहां से इसकी शुरुआत की गई थी और किस तरीके से आज ये गीता प्रेस जो है विश्व विख्यात प्रसिद्ध हो चुका है, उसकी एक झलक पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो यहां पर देख रहे हैं। जो वहां पर लोग काम करते हैं उनसे समझ रहे हैं, जो अधिकारी वहां पर मौजूद है, क्योंकि 100 साल पुराना ये, अब आप ऐसे में समझिए शताब्दी समारोह आज इसकी मनाने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। अब से कुछ ही दिनों पहले आपको याद भी होगा कि गीता प्रेस को किस तरीके से सम्मान जो है दिया गया था, और गीता प्रेस के ही शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तस्वीरें आप देखिए, योगी आदित्यनाथ भी आपको साथ में दिखाई देंगे। आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वो भी साथ में चलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए सनातन संस्कृति की पौराणिकता और ऐतिहासिकता को साहित्य के माध्यम से संरक्षित करने का काम गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है। आपको बताएं कि ये जो शताब्दी वर्ष है इसकी जब शुरुआत हुई थी तो उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति पहुंची थी, और आज ये जो कार्यक्रम है उसका समापन समारोह ये है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। साथ में योगी आदित्यनाथ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। कई दूसरे गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्हें समापन अवसर पर बुलाया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 1923 में गीता प्रेस की स्थापना की गई थी। अब 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी वजह से यहाँ पर शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें सीधा आपको हम गोरखपुर से इस वक्त दिखा रहे हैं। तो देखिए पूर्वांचल के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले उनके पूर्वांचल के दौरे में शुरुआत जो है वो गोरखपुर से की जा रही है, जहां पर 498 करोड़ की लागत से स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला जो है पीएम की तरफ से रखी जाएगी। जब पीएम गोरखपुर पहुंचने वाले थे, ठीक उससे पहले पीएम की तरफ से ट्वीट भी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए देश भर में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में हमारी सरकार जो है वो निरंतर जुटी हुई है, और इसी दिशा में गोरखपुर लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। इसके अलावा गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखूंगा। ये ट्वीट जो है पीएम की तरफ से किया गया। और साथ ही देखिए पीएम मोदी के जो दौरे की तैयारियां हैं उसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है वो संभाल रखी थी। हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो है सीएम योगी आदित्यनाथ कल देर शाम जो है वो पहुंचे भी थे। गीता प्रेस से लेकर रेलवे जंक्शन तक उन्होंने जो है तैयारियों का जायजा लिया था, और साथ ही गीता प्रेस प्रबंधन प्रशासनिक अफसरों से तैयारियों की जानकारी ली थी, क्योंकि जब भी पीएम यहां पर पहुंचते हैं तो उससे पहले जो है तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को हमने कई बार देखा है। तो आप ये समझिए कि आखिर किन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। गोरखपुर लखनऊ वाया अयोध्या वंदे भारत को जंक्शन से, और साथ ही जोधपुर अहमदाबाद वाया साबरमती वंदे भारत को। आप समझिए सनातन साहित्य के प्रकाशन की वैश्विक ख्याति वाली संस्था गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लीला चित्र मंदिर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां, फोटो लगी हुई हैं, वो स्थापित हैं। उनके ऊपर हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किया, हाथ जोड़कर वहां पर जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं उनका अभिवादन किया। इसके अलावा लोगों से वो मिले वहां पर। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, खास बात इसमें ये है कि गीता प्रेस की अगर हम बात करें तो अब तक 2 राष्ट्रपति ऐसे जरूर हैं जो यहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो गीता प्रेस का यहाँ पर दौरा करने के लिए पहुंचे हो, और शुरू से लेकर अब तक उसका जो भी इतिहास रहा है उसे जानने समझने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा, खास करके श्री रामचरितमानस की हम बात करें, भगवत गीता की अगर हम बात करें, तो इन ग्रंथों को घर घर पहुंचाने का जो श्रेय है
वो गीता प्रेस गोरखपुर को ही जाता है। 1923 में जब शुरुआत इसकी हुई थी तो एक छोटे से कमरे से हुई थी, लेकिन कैसे वो इतनी लोकप्रिय हो गई, एक ऐसी संस्था जिसकी किताबें घर घर तक पहुंची, वो किताबें जिन्हें बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर शख्स ने पढ़ा। अब ये देखिए मंच की फिलहाल आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक तरफ बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः। तो मंत्रोच्चारण के साथ जो है आगाज किया जा रहा है इस कार्यक्रम का गीता प्रेस, वो गीता प्रेस जिसकी शुरुआत 1923 में एक छोटे से कमरे से हुई थी। लेकिन जिस तरीके से शालिनी आपको बता भी रही थी कि घर घर में देखिए, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भगवत गीता हो, आखिर किस तरीके से घर घर तक बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने जो है पढ़ा है, तो उसका पूरा पूरा श्रेय जो है गीता प्रेस को जाता है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व स्तर पर जो है किस तरीके से प्रसिद्ध हुआ है गीता प्रेस, वो हर किसी ने देखा है और इसीलिए सर्वोच्च सम्मान से जो है इसे कई बार नवाजा जा चुका है। आप ये समझिए 1923 में शुरुआत हुई थी एक छोटे से कमरे से, लेकिन आज इसके पूरे 100 साल हो चुके हैं और शताब्दी समारोह में जो है खुद पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो वहां पर मौजूद है। तस्वीर अगर आप देखेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आपको रवि किशन तस्वीरों में नजर आएंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो वहां पर मौजूद है। तो आप ऐसे में समझिए कि आखिर किस तरीके से जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ की जा रही है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कृष्ण की लीला की छवि जो है वो वहां पर दर्शाई जा रही है। गीता प्रेस का शताब्दी समापन समारोह की शुरुआत जो है वो यहां पर हो चुकी है। इसके पहले लीला चित्र मंदिर की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। लीला चित्र मंदिर वही जगह है जहां पर गीता के 18 अध्याय दीवारों पर अंकित हैं।